हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 4.2 करेंगे। देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, बराबर ना। एक b को अगर मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर फिक्स करूँगा, कैसे आता ना, ये अपन सीख चुके 5वीं में। चलो फर्स्ट सम, 5/7 इज इक्वल टू 28। ऊपर क्या 7 कितने था 28, इसको 4 से क्या मल्टीप्लाई उससे बीस से 5 4 जार, हार्ड लग रहा है, ख़त्म हो गया। 5 कितने 35, 7 से मल्टीप्लाई क्या मतलब, तो अब इसको भी कितने करेंगे 7 7 जार, समझ में आया। इज इक्वल टू 3.5 है। 7 का और 3.5 का रिश्ता क्या है, 0.5 से मल्टीप्लाई किया या फिर हाफ किया, क्या किया, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, समझ में आया। वही 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जार, कितना डेसिमल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड सम, 9/14 इज इक्वल टू 4.5। बोलो 9 का क्या होता है 4.5, तो 14 का हाफ कितना जाएगा, समझ में आया। 42, 14 कितने था 42, तो 9 3 जार, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3.5 किसका हाफ है, 7 का, तो 4.5 का हाफ लेंगे। करो डिवाइड 4.5 को 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा 10 बनेगा, 2 5 ज़ा। सर वापस से हम लोग ने पॉइंट क्यों नहीं डाला, गवार हो क्या, एक ही बार डालते बन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कैसा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी बेसिक फाइंड द फॉलोइंग रेशो। रेशो में 2 मतलब अपॉन, 2 मतलब पहला क्या बोला, देखो द रेशो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस, रेडियस अपॉन सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, R1 ज़ा R1, 1/2, 1:2। कभी भी रेडियस और सरकमफेरेंस का रेशियो क्या निकलता है, 1:2 सेकेंड सम बोलो, The ratio of circumference of circle with radius r, सरकमफेरेंस अपॉन radius हैं, नहीं, radius 2 मतलब अपॉन, एक सरकमफेरेंस है रेडियस r का, 2 इट्स एरिया मतलब एरिया। बोला है सरकमफेरेंस सर्कल का जिसका रेडियस कितना है r, मतलब फॉर्मूला में डालेंगे तब क्या डालेंगे 2, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, pi r square, r स्क्वायर मतलब r कितनी बार, 2 बार, आर आर, कट पाई पाई, कट, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, 2:2। समझ में आ रहा है। थर्ड बोलो, the ratio of diagonal of a square to its side is 7 centimeter. देखो डायगोनल का फॉर्मूला है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला है किसके, Square में अब भी याद करोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है डायगोनल का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जाने तो छोड़ो, साइड इंटू √2। फॉर्मूला क्या है, side into root, ये पता क्यों आता है, 45 90 क्या है ना अपन ने, देखो 90 है, ये 45 है, ये भी क्या है 45, ये, और ये इक्वल रहेगा बराबर, स्क्वायर पे इसी रहता है 90 45 45, स्क्वायर के लिए क्या है डायगोनल है, ये 7 है, 7 है बराबर, साइड अपोजिट 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मिलेगा √2 पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हाइपोटेनस बन जाएगा और साइड बन जाएगा साइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, side into root, साइड कितना दिया हुआ है 7 इंटू, डायगोनल मिल गया। अब फॉर्मूला क्या है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब डायगोनल अपॉन साइड, कितना डायगोनल 7 अपॉन 7 पंजा 1 √2 is to
समझा? ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर ये कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्क्वायर बनाओ, बराबर। साइड 7 है, 7 है, बराबर। ABCD नाम है। AC क्या है? डायगोनल। ट्रायंगल ले लो, पाइथागोरस कर लो। समझा नहीं समझा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 2 बार 7 का स्क्वायर, 2 बार 49, बराबर ना। AC इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू 49, फोटो मारा के 7 समझ में आया कि नहीं आया? पाइथागोरस कर सकते हैं अपन। 4th क्वेश्चन। फिर वो होने के बाद में तुमको डायगोनल मिल गया, पुट करो, आंसर निकालो। बोलो। The length of sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. Find the ratio of its perimeter to area. लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 3.5. पेरीमीटर टू Area पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B. बराबर ना, 2 इंटू L प्लस 2 इंटू B. बराबर ना। एरिया क्या है? लेंथ इंटू, Breadth तो बोलो 2 इंटू इन ब्रैकेट L कितना है 5. प्लस 3.5. अपॉन लेंथ कितना है 5. इंटू 3.5. इज इक्वल टू, बोलो ऊपर क्या है 2 इंटू बॉडम मास पहले ब्रैकेट कितना आएगा 8.5. कितना 8.5. अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन क्या प्लस कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा वाइट मत तो दोनों 5 में आएगा। 5 1 5, 5 1 5, 3 बचा 5 बराबर 2 into 1.7. 17 2 34. 3.4 अपॉन 3 पॉइंट निकालो, 10 से मल्टीप्लाई करो, Upon 35. दैट्स इट। 34 is to 35. समझ में आया? ये पॉइंट में नहीं छपने रेशियो हमेशा, और 35 में आता नहीं है. एग्जैक्ट एक नंबर बाद वाले कभी भी नंबर जो है को प्राइम रहते हैं। क्या चलो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 कंपेयर करने आता है ना। कंपेयर रेशियो कंपेयर करते हो, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। क्या चाहिए? Denominator से पर मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर से कंपेयर सेम करने का अपन इसको देते हैं। एक बार रेशियो का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कंपेयर किसको करते हैं अपन? न्यूमरेटर को। अपन ने 8 में सीखा था मालूम है, इसका न्यूमरेटर ले लो, इसका डिनोमिनेटर, बराबर ना। फिर 3 इंटू अंदर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, 7 5 जार 35. 3 3 जार। 9. यू कैन नॉट कंपेयर दिस राइट नाउ। 9 अंदर जाके कितना बनेगा? 81. अंदर जाके कितना बनेगा? 9 81 बाहर कितना बनेगा? 9. तो 9 अंदर कितना बनेगा? 81. 3 बनेगा भाई, 3 बनेगा। 9 3 आराम से 3 बनेगा। कौन बड़ा है? 81. अच्छा उनको 18 लगा। बोर्ड यूज़ करो क्या? नहीं चाहिए तो बोलो। एंड देयरफॉर ये साइड बड़ी है तो 3√7 बड़ा है √5 अपॉन 3 से। समझ में आया? कुछ डाउट है? सेकंड सम बोलो। 3√5 upon 5√7 √63 upon √125. ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन हाफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये पहले चाहिए क्योंकि इस तरह का न्यूमरेटर कौन है ये। अगर मैं ऐसा लिखूँगा √63 इंटू 5√7 पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस साइड को लेफ्ट साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई √63 5√7, समझा? 3 का 3, 5 इंटू 125 करो, 5 5 जार 5 2 ज़ा 11 12 1 कैरी 5 1 ज़ा प्लस 6। इसको भी करो, 5 ब्रैकेट 5 बाहर, 5 तो बाहर आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21 2 कैरी 7 6 ज़ा 42 4 तो 3AC 620 पे बारह कितना बन जाएगा? 25. 5 इंटू 414 कितना बन जाएगा? 29। 21 841 है 21 का 29 का। समझ में आ रहा है? हाँ
25 3 जार 75, 5 1 जार 5 2 जार, कौन बड़ा है? 5 एंड देयरफॉर 3 रूट 5 अपॉन 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? स्क्वायर नंबर याद रखो, इसका थर्ड सीखे तुम लोग ने, थर्ड सम। 17 बोलो किसको, इससे पहले किसको पकड़ेंगे? 5 इंटू 121 कॉमा 17 into 18 बराबर 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा प्लस 1 6 बराबर ना। 17 18 जा 18 का स्क्वायर याद है कितना है? उसमें से एक और 18 माइनस कर दो, थोड़ा में से हट गया, 2 में से 2 का 0 3 306। समझा कुछ नहीं समझा? 18 का किया 324 आया। 17 चाहिए ना अपने को, 17 बार 18 चाहिए, तो एक बार 18 कर दिया तो बाद में मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को क्या, मेरा तो काम है तुमको सिखाने का, ट्रिक देने का। बाकी तुम 17 इंटू 18 कर सकते हो बाजू में, तुम्हारी मर्जी है। या फिर आई कुड डू दिस ऑल्सो। 17 का स्क्वायर क्या है? 289, एक और 70 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 1 कैरी 10, 17 बार 17 आएगा तो 289, 18वीं बार एक और 17 लेंगे अपन। अरे इसमें इतना क्यों, कौन सा बड़ा है ये? सो देयरफॉर 5 अपॉन 18 इज पर सर 5 है ना सर 17 कैसा? अबे 121 में 17 मतलब फेल हो गए तुम लोग। 18 में से 5 अच्छा मार्क्स है, 20 में से 7 मिला बहुत सही है, 100 में से 20 मिलेगा तो फेल हो तुम लोग। समझा? इसको बोलते प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 गिलास नींबू पानी में 1 चम्मच शक्कर बहुत मस्त चीज़ है, लेकिन 3 गिलास नींबू पानी में 1 चम्मच शक्कर डालोगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्रपोर्शन चाहिए ना बराबर। फोर्थ सम root 80 upon root 48 root 45 upon root 27 बराबर। चलो root 80 रूट 80 इंटू रूट 27 45 पहले, क्योंकि मेन ये है अपना। बराबर मल्टीप्लाई करोगे, करने आएगा मल्टीप्लाई दिया ना। मोड्यूस करो। चलो गर्ल्स 80 इंटू 27, बॉयज़ 45 इंटू 28, 2160 मतलब इक्वल है बराबर। देयरफॉर रूट 80 अपॉन रूट 48 is equal to root 45 upon root 27 समझा? चलो नेक्स्ट 9.2 9.2 अपॉन 5.1 3.4 upon 7.1 बराबर। करोगे मल्टीप्लाई 9.2 इंटू 7.1 दूसरे में 3.4 इंटू करो बॉय गर्ल्स 9.2 इंटू 7.1, बॉयज़ 3.4 इंटू 5.1। कितना है इसका? 65.32 दो डेसिमल देंगे ना, इसका कितना आया? 17.34 बड़ा ये है। सो देयरफॉर 9.2 अपॉन 5.1 3.4 अक्कल लगाओ ना। देखो 3 से छोटा 7 है, मतलब 3 7 के अंदर ही है, सॉरी 7 से छोटा 3 है, 7 से बड़ा, तो भी उल्टा ही बोल रही है। 3 से बड़ा 7, हाँ तो 7 3 जो है वो 7 के अंदर ही आ रहा है, लेकिन देखो इधर पर डिनोमिनेटर कितना 5 है और 9 उससे बड़ा है, मतलब डबल में आएगा ना, डिवाइड करो तो भी 5 1 जा के ऊपर ही आएगा। 7 7 0 का करना पड़ेगा। बड़ा साइड कौन सी है? प्रपोर्शन के हिसाब से 1 से ज़्यादा ही है, 100% से ज़्यादा ही है, 100% से कम है। इसके लिए 3 चीज़ें साथ में मिलती है, रेशो, प्रपोर्शन और ये तीनों साथ में रहता है हमेशा। समझा?
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम बहुत इजी देखो. कॉल द लेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. याद है पैरेललोग्राम क्या होता है? अभी अपने चैप्टर में 5 में यही सीखने का है. 5.1 5.2 में यही अच्छा हो तुमको सिखा रहा हूँ ताकि 5.1 तुम खुद से कर लो और 2 तो ओमिट दे दूँगा. पैरेललोग्राम है. द रेशियो ऑफ एंगल A इज टू एंगल B कितना है? 5:4. रेशियो निकालना डिवाइड क्या होगा? वापस से करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई. तो लाइक द कॉमन मल्टीपल है. सब आता करने के लिए तुम लोग को. जाओ ना घर पे फिर. एंगल कितना बन जाएगा? 5x. और एंगल B 4x. फाइंड क्या करने का? एंगल बराबर एंगल A और एंगल B बाजू वाले साइड है. तो ले एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. याद करो सर. बाजू वाले क्यों? क्योंकि देखो इंटीरियर एंगल बनाना. क्या बना रहे? इंटीरियर एंगल. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न वही एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री. इज आर. एंगल A कितना है? 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. कितना हो जाएगा? 9x is equals to 180 degree. X is equals to 180 degree upon 9. X is equals to 20. एंगल B इज इक्वल्स टू 4x. इज इक्वल्स टू 4 into 20. इज इक्वल्स टू. Degree. देयरफॉर लिख पाओगे. हो गया फर्स्ट सम. हार्ड था. सेकंड सम. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम. बोलो क्या करने का? लेट Common multiple bx. द कॉमन मल्टीपल. bx. तुम लोग को आता है सब करने के लिए. बोलो एल्बर्ट का कितना बन जाएगा? 5x. कभी भी ना एल्बर्ट की लिखते नहीं, एल्बर्ट्स प्रेजेंट एज लिखते हैं. कितना ईयर्स? 5x. और सलीम भाई की 9x. Present age is equals to 9x. 5 ईयर्स हैंस मतलब 5 ईयर्स के बाद में. तो बाय Given condition. बोलो क्या कंडीशन है? 5 साल के बाद उनका रेशियो बनेगा 3/5. क्या बनेगा? 3/5. 5 साल के बाद. अभी एल्बर्ट कितना साल का है? 5x plus 5. वेरी गुड. सलीम का बन जाएगा 9x plus 5. किसको समझ में नहीं आया? आता है ना अभी. अपन ने रेहाना हुआना कि शम्मा किए था ना आभार उसके. ठीक है. अब क्या करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 5 25. 9 3 9 3 27 तो पहले 3 से लेंगे. 3 इंटू 9x प्लस plus 5. देखो ये 3 ने इसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा. 5 इन ब्रैकेट 5x plus 5. हो गया. 9 3 27x प्लस 5 3 50. इज इक्वल टू 5 5 25x plus प्लस 5 5 25 27x माइनस 25x इज इक्वल्स टू 25 माइनस. 15. समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 2x is equals to 10. x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2. 7 थोड़ा आवाज़ कम. 2 1 जा 2 5 x equals to 5. हफीफा ही चिल्ला रही है आजकल. एंड देयरफॉर दोनों का निकलने का ना. बोलो एल्बर्ट का प्रेजेंट एज is equals to कितना था? 5x. समझ में आया? 5. देखा हग्गा बोला 3 है. 3 प्रेजेंट एज 5 साल के बाद. देखा 5 इंटू 5 5 25. ईयर्स. सलीम भाई का Present age प्रेजेंट इज इक्वल्स टू 9x. इज इक्वल्स टू 9 into 5. 9 5 45 years. थर्ड सम बोलो. देयरफॉर लिख पाओगे ना इसका? हाँ. थर्ड सम बोलो. The ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1. तो वापस रेशियो दिया तो क्या लेंगे अपन? लेट The common multiple bx. Therefore, लेंथ कितना आएगा 3x. और ब्रेथ 1x. वही मतलब x. बाय गिवन कंडीशन. क्या दिया कंडीशन? Perimeter is 36 cm. फॉर्मूला का पेरीमीटर का पेरीमीटर ऑफ Of rectangle is equal
equals to 2 in bracket n plus b. पेरीमीटर का कितना जाएगा 36 is अपॉन 2, तुम्हें कर रहा है मल्टीप्लाई, हाँ पूरी दुनिया को मल्टीप्लाई करना पर वहाँ पर डिवाइड करेगा. इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 3x plus x 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा, तो 4x इज इक्वल्स टू 18 समझा, x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 बचेगा, पॉइंट दिया 20 to 4, x इज इक्वल्स टू 4.5. ओए तुम लोग को 18 अपॉन 4 दूंगा तो करने आएगा डिवाइड, शिक्षक वाले में कर कितना आंसर निकाल. चले आफिफा हो गया ना, तो निकालना क्या इसमें, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ना. तो लेंथ 18 अपॉन 4 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4.5 इज इक्वल्स टू बराबर है 3 5 ज़ार 50, 3 4 ज़ार 12 प्लस 1 13 हो गया. ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, ब्रेथ इज इक्वल्स टू अभी आया 4.5. तुम लोग मतलब आता है ना पॉइंट का डिवाइड करने के लिए, पॉइंट दे के जीरो डालने के लिए, बाइस नाफ है. बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, आगे आगे बढ़ते. क्या एडवांस कीजिए तुम लोग का, एडवांस भी स्ट्रॉन्ग रखो. 9वीं में तू 5वां स्टार. फोर्थ सम बोलो फटफट. द रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो दिया है, राइट द कॉमन मल्टीपल bx किसका रेशियो है, 2 numbers का. तो क्या लिखेंगे नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 1 क्या है बोलो, नंबर 2 तुम लोगों को क्या भूख लगी है, नींद आ रही है, निकालो तुम्हारी नींद निकालो. हाँ भूख लगी है, बन्नी ओरियो खाएगा. बाय गिवन कंडीशन 31x है, कंडीशन तो बता. sum सम मतलब plus 31x प्लस 23x इज इक्वल्स टू 216 करो प्लस कितना आएगा 454x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 216 अपॉन 54 9 का टेस्ट तुमको आता है ना, 5 प्लस 4 9 6 7 8 9 9 में आएगा. 9 कितने साथ, पेन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है. 9 2 ज़ार 18 कितना बचेगा 3. x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 1 ज़ार 6 4 x इज equals to 4 समझ में आया. नंबर 1 क्या है बोलो, 31x इज इक्वल टू 31 इंटू 4 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार. 12 नंबर 2 क्या है बोलो 23 है. क्या रे गांजा हमारा किधर से, 23 into 4 4 3s are 12 2 1 carry 4 to the 8 9 therefore the numbers are 124 and 92 चलो लास्ट सम. प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 360 and the ratio is 10:2. let the common multiple be x संध्या प्रोडक्ट मतलब वेरी गुड संध्या, इतना सोचने के बाद क्यों बोल रही है. ए पेन फेंको पहले वाला, दूसरा पेन दो, और इसको जल्दी कवर में डाल के फेंक दो, कबर में डाल के, कबर से कबर बना बराबर से. फातिहा पढ़ने के लिए बुला इसको, मोइन भाई को बुलाओ. चलो नंबर 1 क्या बन जाएगा 10x. नंबर 2 क्या बन जाएगा 9x 360 बोलने वाली थी. बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट म्हणजे multiply 10x इंटू 9x is equals to 360 विनायक 10x इंटू 9x कितना होगा 10 9 ज़ार और x इंटू x x square 2x 2x प्लस कर रहा है ना, इज इक्वल्स टू 360. x स्क्वायर इज इक्वल टू 360 अपॉन 90 0 कट 9 1 ज़ार x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 x इज इक्वल्स टू under root 4 x is equals to 2 यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे क्या करेगा. root नंबर 1 बोलो क्या बनेगा 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 10 2 ज़ार. 20 नंबर 2 क्या बनेगा 9x इज इक्वल्स टू 9 into 2
18 20s are 360. Therefore the numbers are. समझा? करना है ख़त्म आज, करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। अगर A/B इज इक्वल टू 3:1 है, B/C इज इक्वल टू 5:1 है, तो वैल्यू निकालो इसकी। जा देखो दोनों B कॉमन है, तो लेट बिट कुछ नहीं करने का है। देखो B/C सोल्यूशन पहले शुरू करेंगे अपन। सोल्यूशन 0, B/1 B/C कितना है 5:2, मतलब B/C इज इक्वल टू 5/1। ओके, B बन जा इज इक्वल्स टू C इंटू 5, तो B का मेरे को रफ वैल्यू मिल गया बराबर। देखो B में भी क्या रहेगा अभी बराबर, C का तो C रहेगा ही। अभी देखो A/B इज इक्वल टू कितना है 3/1, A बन जा इज इक्वल टू 3 इंटू B, A इज इक्वल टू 3 इंटू B की जगह पे आई कैन टेक पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन 5 3 जार C, मतलब मेरे को A में भी रफ वैल्यू क्या मिल गई C, B में भी क्या मिल गया मेरे को C और C में भी क्या है C। जब एक ही वेरिएबल रहेगा रहता है ना, तो मेरे को इजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? कैसे देखो, किसका वैल्यू निकलने का पहला A³ अपॉन 15B स्क्वायर C द होल क्यूब बराबर। अब मैं A की जगह पे आई कैन टेक 15C का क्यूब बराबर अपॉन 15 इंटू B की जगह पे आई कैन टेक 5C का स्क्वायर इंटू C, और इन सब का क्या होल क्यूब 15C का क्यूब, मतलब 15C कितनी बार 3 बार 15C इंटू 15C इंटू 15C हो गया। अपॉन क्या है 15 इंटू 5C का स्क्वायर 5C इंटू 5C इंटू C देखो ऊपर का C नीचे का C, नीचे का C, ऊपर का C, नीचे का C। कट हो गया। अब क्या बचा ऊपर 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 15 इंटू 5 द होल क्यूब 15 1 जा 15, नीचे का नंबर ऊपर का नंबर 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जार 9 का क्यूब कितना होता है 27 9। समझ में आया? अब देखो सेकंड क्या निकालने का अपने को A स्क्वायर अपॉन 7BC A² अपॉन 7, ये तो चिन्ह दी है, एक ही सम का है ना, तो A का वैल्यू कितना निकला अपना 15C का स्क्वायर अपॉन अपॉन 7 इंटू B की जगह पे 5 5C इंटू C 15C का स्क्वायर, 15C कितनी बार 2 बार अपॉन 7 इंटू C ऊपर C कट 15 इंटू 15 अपॉन 7 इंटू 5 5 1 जा 5 3 जा 15 3 जार 45 अपॉन 7 खत्म। हार्ड लग रहा है? मस्त है ना? जिस वे से मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को आना ही चाहिए सब चीज़ें। नेक्स्ट सम क्या है देखो, इफ बाद में देख लेंगे अपन, सीधा निकाल फाइंड करने का अपने, फाइंड A अपॉन हो गया। तो इफ़ जो है उससे शुरू करेंगे ना, इफ़ मतलब दिया है गिवन है, वो क्या दे देखो रूट में 0.04 इंटू 0 0.4 इंटू A ये सब है रूट में ना, इक्वल्स टू 0 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट B बराबर। दोनों साइड को करते हैं स्क्वायर, क्या करते हैं स्क्वायर हर बंदा फिर स्क्वायर हो जाएगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ में आया? ये सीख लो क्योंकि अभी 4.3 में अपने को कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, अम्मा अब्बा सब करने का, ये सब जो है आप सिखाऊंगा ना बाद में। बस समझ जाओ कि जो तुम लेफ्ट साइड में कर रहे हो तुमको वही चीज़ कहाँ पे भी करने का है। और 4.4 में तो मजा आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर, तुम्हारा आंसर तुम्हारे क्वेश्चन में डालना पड़ता है। कितना बड़ा सेंटेंस बोलता हूँ, तुमको ये सब याद करने का है। मतलब इसका स्क्वायर करूँगा मैं, दिख रहा है ये 0.004 इंटू 0 इंटू A, इन सब का करूँगा मैं
इज इक्वल टू, इसका भी करूँगा मैं स्क्वायर, 0.8 स्टैंडर्ड चालू करो तुम लोग और फटाफट। अब याद है ना, √5 का स्क्वायर क्या निकलता है, 5 तो √0.04 का स्क्वायर क्या निकलेगा, अरे 0.04 इंटू 0.4 का भी 0.4 और √a का। ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, वो भाई छोड़ दो 9वीं पढ़ने का। स्क्वायर रूट दोनों रूट और स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसर, सीधा भाई। फिर उंगली खा रहा है, तो उंगली का फिर चमाट भी खाएगा। 0.4 का स्क्वायर नॉर्मल है ना, तो 0.4 कितनी बार, 2 बार। अब तो कुछ डाउट है, 0.04 भी कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई बाय इंटू 0.√b का स्क्वायर। बी समझ में आया। आप देखो जादू, इस a को मैंने यहीं पे रख दिया b यहाँ पे कर रहा है मल्टीप्लाई, मेरे को ये अपॉन भी मिल गया। अब जो भी मुझे काउंट करने का सब इक्वल टू के इस तरफ करना है। मेरे को लेफ्ट में क्या चाहिए, सिर्फ a अपॉन, जिसका वैल्यू चाहिए उसको कहाँ लगता है अपन, लेफ्ट में। राइट में क्या क्या है, 0.4 into 0.4 into 0.04 into 0.04 बड़ा सा पॉइंट 0.04 into 0.4 अरे ये और ये ना बस ना, और कौन जा रहा है नीचे, मल्टीप्लाई करना पे डिवाइड, मल्टीप्लाई करना पे डिवाइड समझ आता है ना, क्रॉस डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई है उल्टा, क्रॉस डिवाइड। 0.04 1 जार, 0.4 1 जार, क्या बच्चा, a अपॉन b इज इक्वल्स 4 4 जार। चलो ठीक है, 0.4 इंटू 0. 0.04 जस्ट बिकॉज मैं कुछ बोला नहीं, इसका मतलब नहीं कि मैंने सुना नहीं। मैंने 4 4 जार 8 बोला। नीचे क्या 1 1 जार, सर नीचे 1 मतलब कुछ नहीं चाहिए पर अभी अपने को उसके लिए डाल दें। 4 4 जार 16 कितना सिंबल, 1 2 3 1 2 3 क्या लो एक और 0 फिर 0 अपॉन। 1 रेशो कभी भी अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए, तो इनटू करेंगे 1 2 3, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करके तो पूरा पॉइंट चला जाएगा ना, 16 3 जो आएगा 2 सिंबल देंगे, ख़त्म, 3 सिंबल देंगे। पॉइंट निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना, अपॉन 1000 1 जार, 1000 डालो इसको 8 के टेबल में, 8 2 16, 8 1 जार 8, 2 बच्चे 8 2 16, क्या आया a अपॉन बी, 2/125 समझ में आया क्या, हार्ड है, मस्त है ना। लास्ट सम करते ख़त्म करते, लास्ट सम तुम 8 में कर चुके 100 बार। x plus 3 semicolon x plus 11 बोलते उसका बाद, is to वही colon is to x plus 11 is equals to x minus 2 is to x plus x प्लस 1 देखो, इस टू मतलब अपॉन है, मतलब x प्लस 3 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू x minus 2 upon x plus 1 समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x निकालने के लिए, मतलब ये लिख रहा है ये x प्लस 3 यहीं पर रखा, यहाँ पे क्या करना है डिवाइड, वहाँ पे करेंगे उसको multiply समझ में आ रहा है। इक्वल टू का इक्वल टू, x माइनस 2 यहीं पर है, यहाँ कुछ करेगा, multiply इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर। अब याद है ये क्या है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, 7 जा रहा है, SCD करना है यहाँ पे। ये x पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू एक्स x square प्लस प्लस plus x अभी किसको मल्टीप्लाई करेगा, x 1 जार, x समझ में आया। अब किसकी बारी मल्टीप्लाई करने की, 3 प्लस 3 की, प्लस प्लस plus 3 इंटू एक्स 3x प्लस प्लस plus 3 कितने जार, कितना आएगा, 3 इतना जिसको समझ में नहीं आया अब भी पूछ लो भाई, समझ में आया। अपन बीपीडी में किए थे, याद है कि ए बी अपॉन बी सी, याद है, ए पी अपॉन पी सी पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। फिर ऐसा था, कल तूने एक सम मुझे दिखा लिया परसों, सेम वापस इक्वल टू डाला, सेम। अभी किसकी बारी, इस एक्स की, ये किसको मल्टीप्लाई करेगा, एक्स cos 11। गेम में रहा करो, मजा आएगा। फिर तुम क्या करते हो, एक चीज लिखते हो फिर कहीं घूम जाते हो, और फिर आके तुम मालूम नहीं करते। मैं भी घूम के आऊंगा लेकिन आई नो क्या चल रहा है, x इंटू एक्स
x square प्लस प्लस plus x इंटू 11 11x x 11 नहीं होता है, कोएफिशिएंट पहले आता है, साइन कोएफिशिएंट वेरिएबल, याद है ना इससे भी। अब किसकी बारी? minus 2t माइनस प्लस minus 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस minus 2 11 जार। 22 देखो ये एक्स स्क्वायर है, हाँ, लिख दो एज इट इज। ये दोनों का चॉकलेट सेम है, बड़का नंबर कौन सा दोनों में से? 3x तो 3 का साइन प्लस 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 plus 3 चॉकलेट प्लस चॉकलेट इक्वल्स टू 4 chocolate 7 वालों PS 33 34 35 36 सब साथ में मिलके आए हैं, है ना। बाजू में क्या आएगा? प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 11 साइन क्या उसकी? बराबर प्लस माइनस 11 चॉकलेट माइनस 2 chocolate क्या आएगा? 9 chocolate माइनस 22 थोड़ा अक्कल लगाओ, ये एक्स स्क्वायर में क्या प्लस, वहाँ पे क्या आएगा? minus एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। अभी बड़ा x कौन सा है? 4x बड़ा है कि 9x? 9x पहले स्वैप कर दो, 9x माइनस 22 उस तरफ क्या लिखेंगे? 4x plus 3 इक्वल टू लिखा, काम वालों की तरफ 9x यहीं पर, माइनस 22 नहीं होगा किस टाइम चॉकलेट, नहीं है इसको लेके आएंगे, क्या करें यहाँ पे? प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 3 ऐसी प्लस 3 और नॉर्मल 3 चलता है, 22 यहाँ पे क्या रहा है? minus वहाँ पे क्या करेगा? plus 9 चॉकलेट माइनस 4 चॉकलेट कितना आएगा? 5 chocolate इज इक्वल टू 3 प्लस 22 25 चिपका है तो multiply x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन upon 5 5 अंजा पर कितने हजार? आंसर क्या है मेरा? कितना हार्ड था? सही है ना। क्या किया देखो, स्टार्टिंग से पहले रेशियो को डिवाइड फॉर्म में लिखा, अपॉन फॉर्म में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस बिकॉज हम लोग 7th में सीख चुके हैं, समझा। एंड देन और ये इक्वेशन तो हम लोग 6 से सीखते आ रहे हैं ना, गाँव वालों को एक तरफ शहर वालों को एक तरफ, वैसे तो माइनस करेगा, देख लेना एक बार अच्छे से। दैट्स फॉर टुडे गाइस, विल सी यू नेक्स्ट।